हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे ही हुई थी और अभी जो टाइम है वो लगभग 7 बज रहे हैं। बच्चों का स्कूल टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है और वासु का स्कूल जो है वो 8 बजे से हो गया और 7:30 में अभी निकलेगा। अंश का टाइमिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो बस से जाता है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है। पहले 5:30 में निकलता था और अब जो है वो 6 बजे ही निकल गया है। और आज ना मैंने कोशिश किया है कि वासु को रेडी करने के साथ-साथ ना मैंने अपना भी सारा काम जो है वो ख़त्म कर लिया। जैसे मैं भी यहाँ पे ना स्नान वग़ैरह मैंने भी कर लिया है और खाना बनाने की पूरी तैयारी भी लगभग करके रख दी है। इतना सुबह में कोई नहीं खाता है, इसलिए इतनी सुबह खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं थी, तो मैंने सारी तैयारी करके रख दी हुई थी। क्योंकि वासु के साथ ना मेरे हस्बैंड भी हल्का-फुल्का नाश्ता करके निकल गए थे कि जब वासु को वापस लेकर आएँगे तभी खाएँगे। और वासु की छुट्टी जो है वो 12 बजे होगी, यानी कि 12:15 साढ़े 12 तक ये लोग वापस आएंगे, तभी हम मेरा खाना जो है वो होगा। तो मैंने सोचा कि ये जो बीच का टाइम लगभग बीच में 4-5 घंटे का है, उसको मैं सही से अपने पढ़ाई में लगा लूँ। और क्योंकि घर में कोई नहीं है तो इस टाइम शांति का माहौल भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई और इसीलिए ना मैंने उस टाइम ही स्नान वगैरह कर लिया था। क्योंकि जब आप बिना स्नान वगैरह किए रहते हैं ना तो आपको फ्रेश फील नहीं होता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम जो है वो बचा हुआ है। और अभी मुझे लग रहा था कि कोई काम ही नहीं है, बस खाने की सारी तैयारी हो रखी है, मुझे जाके किचन में बस जल्दी से बना लेना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। मैं यहाँ पे कर रही हूँ मैथ्स सॉल्व। तो मैंने देखा कि मैथ्स के ना भी एक भी क्लास न्यू क्लास जो है वो अपलोड नहीं हुए हैं। तो फिर ना मैंने क्या किया कि जो 3.0 के लिए प्रैक्टिस क्लास चल रहा था वहाँ से भी मैं जब भी मुझे टाइम मिल रहा है तो वहाँ से मैं मैथ सॉल्व कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी से 3.0 वाले प्रैक्टिस बैच से मैथ सॉल्व कर रही थी। और कल जब मैं मार्केट गई थी तो ये ना मुझे वाइट बोर्ड दिख गया। पहले जो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था मैं स्लेट पे लिख रही थी, तो मैं जब मार्केट गई थी कल तो मुझे ये वाइट बोर्ड दिख गया, तो मैंने ले लिया। और इस पे जब आप मैथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही सही रहता है। साथ में ना आप लोग बहुत बार ये पूछते हैं दी आप मैथ प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो, आप कहाँ से मैथ सॉल्व कर रहे हो। तो मैं बैच से जितने भी क्लास चल रहे हैं उसको एक भी क्लास में छोड़ती नहीं हूँ, वहाँ से मैथ सॉल्व कर रही हूँ। और दूसरा एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। और मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, फिर से बता देती हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऐप भी आते हैं एनसीईआरटी का बुक या फिर आर.एस. अग्रवाल करके जब आप अपने प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारे ऐप ऐसे दिख जाएंगे जो फ्री में आपको पीडीएफ देते हैं। बस आपको थोड़ा ऐड जो है वो उनका देखना पड़ेगा, तो आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट से कोई भी बुक मंगा सकते हैं। बहुत सारे बुक मैथ के आते हैं, भारती भवन के बुक आते हैं, एनसीईआरटी के बुक आते हैं, आर.एस. अग्रवाल के बुक आते हैं, तो वो बुक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ही बुक है। एनसीईआरटी बुक में ना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, तो आपका अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट जो है वो रह जाते हैं। तो लेकिन मैं क्या करती हूँ, क्लास देखने के बाद एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और अभी तक कोई और बुक मैंने नहीं लिया है, मुझे लगता है कि इतना इनफ होगा। और क्लास में भी पीडीएफ जो है वो मिलते हैं, अगर आप उसी क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम अगर सॉल्व कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। लगभग पौने 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ कढ़ी बड़ी और चावल। तो ये सारी तैयारी मैंने करके रखी हुई थी, चावल भी फूलने के लिए रखा हुआ था और जो बड़ी का बैटर होता है वो मैंने रेडी करके रखा हुआ था। बैटर में मैं सिर्फ यहाँ पे प्याज डाली हूँ बहुत ही बारीक करके। और जब आप बहुत ही बारीक करके बेसन में प्याज मिलाते हैं ना, बहुत लोग बड़ी में प्याज नहीं मिलाते हैं, तो वो ना जब आप खाएंगे ना तो आपके मुंह में मेल्ट हो जाता है प्याज और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। लेकिन हाँ, प्याज को ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा काटना है, नहीं तो फिर वो प्याज का पकौड़ा जैसा बन जाएगा। आपको एकदम बारीक काटना है कि बिल्कुल भी ना पता नहीं चलना चाहिए। और मैं बैटर को बहुत थिक नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा जो है वो पानी, उसमें जब पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है, क्योंकि पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है ना तो आपका बड़ी जो है वो थोड़ा सा फ्लफी बनता है और आप खाएंगे तो एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो मेरा यहाँ पे ना चावल और कढ़ी बड़ी बन के रेडी हो गया है। मैं खा ले रही हूँ क्योंकि सबने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया हुआ है। मैंने अभी तक कुछ भी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है, तो इसलिए मैं जो है वो खाना खा ले रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ना भूख बर्दाश्त नहीं होता है और मुझे जब भी भूख लगता है ना तो मेरा ये नहीं है कि कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता कर ले। मुझे जब भी भूख लगता है तो मुझे रोटी चावल ही खाने का मन करता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर भूख लगने के टाइम ना मैं रोटी चावल ही खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी बिस्किट खा लिया, कभी मिक्सचर वगैरह खा लिया, ये सब खाने से ना मेरा कुछ भी नहीं होता है।
खाना खाने के बाद ना मैंने 5 मिनट का रेस्ट लिया और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। तो अब मैं करूँगी फ़िज़िक्स का क्लास और फ़िज़िक्स में आज एक नया चैप्टर जो है स्टार्ट हुआ है। आपको तो पता ही कि फ़िज़िक्स के बहुत सारे लेक्चर मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आज जो मैं लेक्चर अटेंड कर रही थी उसमें पढ़ाया गया है लाइट। फ़िलहाल यूट्यूब पे ना मैराथन क्लास वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कभी-कभी मैं उस क्लास को देखने में रह जाती हूँ कि मैराथन के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैराथन अटेंड करना ज़रूरी रहता है। लेकिन कई दिनों से मैं देख रही हूँ, लेकिन पौने 9 घंटे का मैराथन का साइंस का जो है वो है मैराथन क्लास, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। और मेरा पहले ये है कि पहले ना थ्योरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाऊँ। यहाँ पे वासु वापस आ गया था, उसको खाना वगैरह खिला दिया, हस्बैंड को भी खाना खिला के वो वापस चले गए और इसको सुलाने का काम में मैं लग गई हूँ। यहाँ पे ये वापस सो गया है और इसके सोने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। तो इसके साथ मैं भी सो गई थी, लगभग आधे घंटे के लिए सो गई थी अलार्म लगा के। और अलार्म लगा के इसलिए सोई थी क्योंकि दिन में मेरा आदत है कि अगर मैं दिन में सो जाती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है, इसलिए अलार्म लगा लिया था कि कम से कम अलार्म बजे तो मैं उठ जाऊँ। उठने के बाद मेरा फ़िज़िक्स का क्लास जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उसको जो है मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। कल ना मेरी किसी सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि दी आप ना अपने चैनल पे 75 डेज़ हार्ड चैलेंज या फिर 21 डेज़ स्टडी चैलेंज करके कुछ वीडियोस डेली डालिए, आपके साथ पढ़ने में अच्छा लगता है। और मुझे उनका सजेशन जो है बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ चैलेंज ले लूँ, बहुत ज़्यादा दिनों का ना लूँ, कम ही दिनों का लूँ, क्योंकि मैं चैलेंज लेके नहीं पढ़ाई करती हूँ, तो मेरे लिए शायद चैलेंज करना कंप्लीट करना मुश्किल हो जाए। हालाँकि बीच में मैंने एक बार 15 डेज़ 7 आवर स्टडी का चैलेंज लिया था और उसको मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट भी किया था। लेकिन उस टाइम मैं अपने मायके चली गई थी और मायके में कोई काम नहीं होता है, तो वहाँ पे चैलेंज को कंप्लीट करना थोड़ा सा ईज़ी था मेरे लिए। तो लेकिन बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि चैलेंज लूँ कम से कम 7 आवर स्टडी का फिर से, क्योंकि मैं 7 आवर स्टडी अपना कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। 6 आवर भी ना किसी किसी दिन जो है वो पहुँच पाता है, पता नहीं। पहले तो मेरा स्टडी आवर जो है वो ज़्यादा था, मैं 6 घंटे 7 घंटे ईज़िली पढ़ ले रही थी। लेकिन इधर जो है वो मेरा स्टडी आवर जो है वो कम हो गया, क्योंकि अंश बीच में हॉस्टल में चला गया था, तो वाशु पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ ही रह रहा था। लेकिन जब से अंश आया है ना, तब से बच्चों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इस वजह से मेरा स्टडी आवर जो है वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो सिचुएशन है उसी में जितना हो पा रहा है मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। अपने तरफ से तो 100% देने का कोशिश करती ही हूँ। शाम के टाइम स्टडी अपना बंद करके मैं गई थी डांस क्लास, वहाँ पे मुझे रुकना पड़ता है क्योंकि वाशु बिल्कुल आने नहीं देता है। और वापस आने के बाद मैंने इसको बैठा दिया है होमवर्क करने के लिए और साथ में मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी में, ताकि जल्दी से डिनर जो है वो हो जाए, तो फिर से मैं थोड़ी देर के लिए रात में पढ़ाई करूँ। मैं डेली कोशिश करती हूँ कि रात में कुछ ना कुछ देर ज़रूर पढ़ाई करूँ, लेकिन हर दिन जो है वो नहीं हो पाता है, किसी किसी दिन तो हो जाता है। यहाँ पे ना लगभग 9:15 हो रहे हैं और 9:15 में आज मेरे डिनर वगैरह सब खत्म हो गए थे, तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैं ये पढ़ूँगी प्रशांत आचार्य की बुक, जो कि मैं डेली थोड़ी देर इसको रीड कर रही हूँ। और बुक रीडिंग करने का ना हैबिट जो है बहुत ही अच्छा होता है, तो बुक रीडिंग का हैबिट जो है अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। आज मैं इसमें पढ़ रही थी टॉपिक नंबर 4, जो कि लहसुन प्याज से रिलेटेड था, कि लहसुन प्याज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो उस पे जो है प्रशांत आचार्य जी का क्या विचार है, वो अपना विचार जो है उसमें बता रहे थे। तो ये जो है टॉपिक बहुत ही बड़ा था, तो मैं टोटल पूरा जो है वो नहीं पढ़ पाई। मैंने आधा पढ़ा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी देर पढ़ाई भी करनी थी। यहाँ पे मैं फिर से वापस पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना टाइमर जो है वो ऑन कर देती हूँ। लगभग मैंने 5 घंटे की स्टडी कर रखी है। मैंने सोचा आधे घंटे की स्टडी और करूँगी। आधे घंटे में मैं मैथ का एक प्रैक्टिस का क्लास जो है वो सॉल्व कर लूँगी। और मैं जो आज प्रैक्टिस क्लास सॉल्व कर रही हूँ उसमें रियल नंबर का क्वेश्चन है, तो रियल नंबर के क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। सर जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक बता रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो 2 दिन 3 दिन बाद ऐसा हो जाता है कि चीज़ें हम भूल जाते हैं। और मैथ्स जो है वो ऐसा ही सब्जेक्ट है, एक तरफ से आप क्लास सिर्फ करते जाएंगे तो आप चीज़ें पीछे से भूलते भी जाएंगे, और इसीलिए फ़िलहाल अभी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक प्रैक्टिस सेट ले लूँ, जिसमें कि सारे चैप्टर के क्वेश्चन हो और सारे चैप्टर जो है वो रिवाइज़ होते रहें। मेरा ये है कि मैं मैथ्स के फॉर्मूले को बैठ के रट्टा नहीं मार सकती हूँ। जब तक मैं मैथ्स का प्रैक्टिस करती हूँ, मैथ्स के फॉर्मूले जो है वो खुद पे खुद याद हो जाते हैं।
और जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथ्स के फार्मूले आपको याद नहीं होते हैं। और मैं बैठ के मैथ्स के फार्मूला मेरे को याद करने का मन ही नहीं करता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैथ्स सॉल्व करने के थ्रू ही जितने भी फार्मूला है वो मैं याद कर लूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लास कंप्लीट कर लिया और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे से भी कम टाइम लगा इस क्लास को अटेंड करने में। 1 घंटे का क्लास था, लेकिन जल्दी जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यहाँ पे मैंने अपना टाइमर जो है ऑफ कर दिया और आज पूरे दिन में मैंने 5 घंटे 36 मिनट की अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट की है। टाइम 11:15 हो गए हैं, तो अब मैं सीधे सो जाऊंगी, और क्योंकि सुबह में उठना भी है। यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड पे आप लिखेंगे ना, उसको आपको मिटा देना होगा तुरंत ही, क्योंकि जब सूख जाते हैं ना तो फिर उसको मिटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।